एवरीवन, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोल ऑफ एटीपी इन सेल इंजरी। तो अगर इसे देखा जाए तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्टली एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। तो सेल इंजरी में अगर हम कॉमन कॉज की बात करें तो उसका कॉमन कॉज क्या है? ऑफ कोर्स हाइपोक्सिया। ठीक, हाइपोक्सिया से ही क्या होता है? सेल इंजरी, एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेल इंजरी। ठीक, हाइपोक्सिया में क्या होता है कि आपका ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो जाता है। ठीक, अब हाइपोक्सिया जो कि कॉमन कॉज है किसका? सेल इंजरी का। ठीक, अब जब हाइपोक्सिया हुआ है तो क्या होगा? ऑक्सीजन लेवल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, अब यहां पे मैंने आप लोगों के लिए एक नोट लिखा है, या आप पढ़ सकते हैं कि इफ ऑक्सीजन इज लेस, ठीक है, सेल के अंदर अगर ऑक्सीजन लेवल लो है तो रेस्पिरेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया विल ऑल्सो बी लेस, मीन्स लेस एनर्जी विल फॉर्म। ठीक, इसका क्या मतलब है? अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम है तो माइटोकॉन्ड्रिया अपनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक, ये तो सबको पता ही होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, और वो क्या करती है? एनर्जी प्रोड्यूस करती है। किस फॉर्म में? एटीपी फॉर्म में। और उसको एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन। तो अगर ऑक्सीजन सप्लाई लो है तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या सफिशिएंट अमाउंट में एटीपी जनरेट कर पाएगी? ऑफ कोर्स नॉट, नहीं कर पाएगी। ठीक, तो यहां पे देखिए मैंने ये कॉज भी दिखाया है कि अगर ऑक्सीजन लेवल कम है तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी। तो क्या कॉज हो जाएगा? डिक्रीज एटीपी लेवल। अगर आपका सेल में एटीपी लेवल लो है, ठीक, तो 3 कंडीशंस अकर होंगी। वो 3 कंडीशन कौन कौन सी? एक तो आपका सोडियम पोटेशियम पंप स्टॉप हो जाएगा, दूसरा कैल्शियम पंप भी स्टॉप हो जाएगा, और तीसरा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए सेल किस में चली जाएगी? एनारोबिक कंडीशन में। ठीक, तो पहले हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक, एटीपी का जनरेशन कम हो रहा है तो क्या कॉज हो रहा है? सोडियम पोटेशियम पंप स्टॉप हो गया। ठीक, अगर सोडियम पोटेशियम पंप स्टॉप हो गया या डिस्टर्ब हो गया या डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक, तो क्या होगा कि सेल के अंदर से जो भी सोडियम था वो बाहर नहीं निकल पाएगा। क्यों? क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप या चैनल स्टॉप हो गया। ठीक, तो क्या होगा? सोडियम एंड वाटर एक्यूमुलेट इनसाइड द सेल। मीन्स क्या हो रहा है? सोडियम अगर सेल से बाहर नहीं निकल पाएगा, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम पंप स्टॉप हो गया। ठीक, तो सोडियम कहाँ एक्यूमुलेट होगा? यस, इट विल एक्यूमुलेट इनसाइड द सेल। सोडियम के साथ साथ क्या एक्यूमुलेट हो रहा है? वाटर। ठीक, अब ये सारी चीजें सेल के अंदर एक्यूमुलेट हो रही हैं, ठीक, तो क्या कॉज करेंगी? सेल के अंदर पानी भर रहा है, साथ ही साथ सोडियम भी आ रहा है, तो क्या कॉज करेंगी? सेल स्वेलिंग। ठीक, सेल स्वेल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें पानी है और सोडियम लेवल है। ठीक, तो अगर ये देखिए ये आपका सेल है, सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज है, ऑर्गेनेलीज में मेनली आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक, इसमें क्या अटैच होते हैं? राइबोसोम्स। ठीक, अगर बहुत ज्यादा पानी आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? आपका ये जो राइबोसोम अटैच है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ये डिटैच हो जाएंगे। ठीक है, हट जाएंगे इनकी सरफेस से। ठीक, फिर क्या कॉज करेंगे? ये हट जाएंगे इनकी सरफेस से। ठीक, फिर क्या कॉज करेंगे? डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएंगे। डिटैच क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट में सेल के अंदर वाटर भरा है। ठीक है, और वाटर अगर है तो जो भी स्ट्रक्चर आपस में बाइंड थे वो बीच में उनके वाटर आ रहा है तो वो डिटैच हो जाएंगे। ठीक, डिटैच होने पे क्या होगा कि प्रोटीन सिंथेसिस उनकी लो हो जाएगी। ठीक, क्यों? क्योंकि राइबोसोम क्या करता है कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। अगर ये डिटैच हो गया ईआर से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तो क्या वो प्रोटीन बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। तो फाइनली यहाँ पे क्या हो रहा है?
डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस। हम बात करते हैं कैल्शियम पंप। ठीक, दूसरा क्या होता है, जब एटीपी जनरेशन हमारा कम हो जाता है तो कैल्शियम पंप भी स्टॉप हो जाता है। ठीक, अगर कैल्शियम पंप स्टॉप हो गया तो वो क्या करेगा कि सेल के अंदर बहुत सारा कैल्शियम अक्युमुलेट होना स्टार्ट कर देगा। और जैसा कि आप लोगों को पता है, कैल्शियम का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है कि वो एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। ठीक, तो वो सेल्स के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, उनको एक्टिवेट कर देता है। बात करें पहले एंजाइम की, तो एक्टिवेट कर देंगे फॉस्फोलाइपेज को। अगर उन्होंने फॉस्फोलाइपेज को एक्टिवेट कर दिया तो वो क्या करेंगे, फॉस्फोलाइपेज सेल की मेम्ब्रेन को डिसॉल्व कर देंगे। ठीक, और अगर उन्होंने एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को एक्टिवेट कर दिया तो एंडोन्यूक्लियस क्या करेंगे, डीएनए को डिसॉल्व कर देंगे। ठीक, और अगर उन्होंने प्रोटीएज को एक्टिवेट कर दिया, ठीक, तो क्या करेंगे, सेल का जो भी प्रोटीन का स्ट्रक्चर है उनको डिसॉल्व कर देंगे। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। कैल्शियम पंप अगर स्टॉप होता है तो कैल्शियम सेल्स के अंदर एक्युमुलेट होने लगते हैं। और कैल्शियम का रोल किसमें होता है कि वो एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। तो अगर कैल्शियम बहुत ज्यादा सेल्स के अंदर एक्युमुलेट हो रहा है तो ऑफकोर्स वो अपना वर्क भी करेगा। क्या वर्क करेगा, एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा। तो कुछ ऐसे 3 एंजाइम्स हैं, उनको आप नाम याद कर लीजिए। फॉस्फोलाइपेज, फॉस्फोलाइपेज क्यों, क्योंकि जो सेल की मेम्ब्रेन होती है किससे बनती है, फॉस्फोलिपिड से। ठीक, तो उसको डिसॉल्व करेगा, मीन्स सेल मेम्ब्रेन डिस्टर्ब हो जाएगी या डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक, फिर दूसरा एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस तो ये डीएनए को डिसॉल्व कर देगा। फिर नेक्स्ट एंजाइम है प्रोटीएज, प्रोटीएज को ज्यादा सिंथेसाइज करेगा। ठीक है, प्रोटीन एंजाइम को ज्यादा सिंथेसाइज करेगा तो क्या करेगा, वो जितना भी प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है सेल का उसको डिसॉल्व कर देगा। ठीक है, ये 2 कंडीशन हमने पढ़ लिया कि जब एटीपी डिक्रीज हो जाता है। ठीक, अगर एटीपी डिक्रीज हो रहा है तो एक और थर्ड कंडीशन होती है। क्या होती है कि सेल को नीड है एनर्जी की। ठीक, सेल को नीड है एनर्जी की। ठीक, बेसिकली वो क्या एरोबिक कंडीशन में जाकर एनर्जी जनरेट करता है। ठीक, बट अगर उसके पास ऑक्सीजन नहीं है तो किसमें चला जाएगा, एनारोबिक कंडीशन में। ठीक, सेल किसमें चला जाएगा, एनारोबिक कंडीशन में। अगर सेल एनारोबिक कंडीशन में जाकर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है तो एंड प्रोडक्ट भी बना रहा है। क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड। ठीक है, अगर वो एनारोबिक कंडीशन में चला गया सेल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन तो ज्यादा से ज्यादा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। ठीक, लैक्टिक एसिड अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो वो सेल का पीएच डिक्रीज कर देगा। ठीक, और डिक्रीज पीएच मतलब एसिडिक मीडियम क्या करेगा, न्यूक्लियर क्लम्पिंग, जो भी न्यूक्लियर मटेरियल है उसको क्लम्पिंग करेगा। ठीक है, बस यही है रोल ऑफ एटीपी इन सेल जनरेशन। एक बार हम इसे क्विक रिवाइज कर लेते हैं। हाइपोक्सिया हुआ, हाइपोक्सिया जो कि कॉमन कॉज होता है सेल इंजरी का। हाइपोक्सिया है मतलब ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज है। अगर सेल में ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो गया है तो सेल का माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक, तो अगर एटीपी जनरेशन कम हो रहा है तो 3 कंडीशंस यहाँ पे अकर होंगी। कौन कौन सी, सोडियम पोटेशियम पंप स्टॉप हो जाएगा, कैल्शियम पंप स्टॉप हो जाएगा और सेल चली जाएगी एनारोबिक कंडीशन में। ठीक, तो बात करते हैं पहले सोडियम पोटेशियम पंप जब स्टॉप हो जाता है तो क्या होता है कि सोडियम सेल के अंदर से बाहर की तरफ नहीं जा पाता। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा सोडियम एंड वाटर कहाँ एक्युमुलेट होता है, सेल के अंदर। ठीक, अब सेल के अंदर पानी भर गया है तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेल स्वेलिंग हो गई है, सेल फूल गई है। क्यों, क्योंकि सेल के अंदर पानी भर गया है। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं बैलून का, बैलून में अगर हम पानी भर देते हैं तो बैलून क्या होता है, स्वेल हो जाता है, फूल जाता है। ठीक, अब बहुत ज्यादा पानी भर गया है सेल के अंदर तो इसके जो भी स्ट्रक्चर आपस में ऐसे जुड़े थे, ठीक, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके सरफेस पे जुड़े थे राइबोसोम। ठीक, तो जब पानी भर गया है तो ये जो राइबोसोम होंगे वो डिटैच हो जाएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक, और राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो अगर ये ईआर से अटैच नहीं होंगे तो प्रोटीन का सिंथेसिस क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक, आते हैं हम कैल्शियम पंप स्टॉप। अगर कैल्शियम पंप स्टॉप हो जाता है तो कैल्शियम एक्युमुलेट होने लगता है सेल के अंदर
और अगर कैल्शियम एक्यूमुलेट हो रहा है तो ऑफकोर्स वो अपना काम भी ज्यादा करेगा, और कैल्शियम का मेन रोल किसमें है कि वो ज्यादा से ज्यादा एंजाइम को एक्टिवेट करता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ एंजाइम्स के एग्जांपल्स लिए हैं, जैसे कि फॉस्फोलाइपेज किसको डिसॉल्व करता है, सेल की मेम्ब्रेन को, एंडोन्यूक्लियस जो कि डिसॉल्व करता है डीएनए को, प्रोटीएज जो कि सेल के प्रोटीन स्ट्रक्चर को डिसॉल्व करता है। ठीक है, अब इसमें आते हैं एटीपी जनरेशन कम हो गया तो एनारोबिक कंडीशन में सेल चली गई। एनारोबिक कंडीशन मतलब बिना ऑक्सीजन के वो अब एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। बिना ऑक्सीजन के अगर एनर्जी प्रोड्यूस करती है तो अपना एंड प्रोडक्ट भी रिलीज करती है। एंड प्रोडक्ट क्या होता है, लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड इंक्रीज होगा, जब एसिड बढ़ता है तो पीएच का लेवल डिक्रीज होता है। ठीक, तो पीएच डिक्रीज हुआ और यही एसिडिक मीडियम क्या करेगा, न्यूक्लियर क्लम्पिंग। ठीक, तो इतना है रोल ऑफ एटीपी इन सेल इंजरी। ठीक है, तो बस आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, तो आप ऐसे लिख भी सकते हैं। ठीक है।